रेनबो बर्डजीज प्रोड्यूस करने के लिए मैंने जो कल वीडियो बनाई थी उसके अंदर एक बच्चे ने सवाल किया था मुझसे कि अगर हम इस तरह की फ़ीमेल लगा दें जो इस वक्त क्लियर विंग की फ़ीमेल आपको सामने दिख रही है ऑफलाइन के मेल के साथ, जैसे मैंने कल वीडियो बनाई थी, तो तो क्या रिज़ल्ट आएगा। अच्छा, मैंने क्योंकि नर भी ऑफलाइन लिया था और क्लियर विंग की जो मादी लगा के दिखाई थी आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे, वो भी ऑफलाइन ली थी, तो दोनों ऑफलाइन थे तो बच्चे भी ऑफलाइन ही आते। तो ये सवाल बिल्कुल वैलिड है कि अगर हम ऑफलाइन का नर लगाएं और फीमेल नॉन ऑफलाइन लगाएं, जैसे कि इस वीडियो में चिपकी हुई है, नॉन ऑफलाइन की फीमेल है यानी नॉर्मल मार्किंग में क्लियर विंग है, और उसको अगर हम इस सारे नर के साथ लगाएंगे तो क्या होगा। तो देखो भाई, इसके लिए ना आपको पहले ये जानना ज़रूरी है कि म्यूटेशन को समझना ज़रूरी है। म्यूटेशन 3 तरह की होती हैं, ठीक है। म्यूटेशन में पहली म्यूटेशन होती है डोमिनेंट म्यूटेशन, ठीक है। डोमिनेंट म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप डोमिनेंट वाला बर्ड लगाओगे तो बच्चा डोमिनेंट वाला ही आएगा, यानी कि जो डोमिनेंट म्यूटेशन का बर्ड लगाओगे तो डोमिनेंट ही आएगा। जैसे हरा बजरी नीले बजरी से लगाओगे तो हरा बजरी डोमिनेंट है, मिसाल दे रहा हूँ, तो हरा बजरी ही बच्चे आएंगे सारे। तो ये डोमिनेंट का मतलब ये होता है। अगर जैसे स्पेंगल लगाओगे किसी से भी, तो स्पेंगल लगाओगे जिससे, जैसे लेट सपोज के स्पेंगल लगा रहे हो रेड आई से, ठीक है, तो सारे बच्चे स्पेंगल आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से स्पेंगल लाओगे अगर क्लियर विंग से, तो सारे बच्चे स्पेंगल ही आएंगे, क्योंकि स्पेंगल डोमिनेंट है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डोमिनेंट क्या होता है। इसी तरह से मैंने ना एक तस्वीर लगा देता हूँ, चलो आप लोगों को ये दिखाता हूँ। देखो भाई, डोमिनेंट म्यूटेशन में क्या होता है। मिसाल के तौर पे स्पेंगल डोमिनेंट है और डोमिनेंट पाइड भी डोमिनेंट है, गोल्डन फेस भी डोमिनेंट है, फीचर है ये तो, ठीक है। येलो फेस म्यूटेशन 1 भी डोमिनेंट है, येलो फेस म्यूटेशन 2 भी डोमिनेंट है, डार्क फैक्टर्स भी डोमिनेंट होते हैं, ठीक है। वॉयलेट फैक्टर भी डोमिनेंट होता है, ग्रे फैक्टर भी डोमिनेंट होता है, और एसले क्लियर बॉडी भी डोमिनेंट है, एंथरासाइड भी डोमिनेंट है, और क्लियर फ्लाइट पाइड भी डोमिनेंट है, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी बातें क्यों पता होना ज़रूरी है। अच्छा, जो डोमिनेंट है उसके बराबर में एक लिखा हुआ है रिसेसिव। अच्छा, रिसेसिव का मतलब क्या होता है कि अगर आप डोमिनेंट को, लेट सपोज इस डोमिनेंट में लिखा हुआ स्पेंगल को रिसेसिव में लिखा हुआ क्लियर विंग से लगाओगे, ठीक है। रिसेसिव कौन सी म्यूटेशन होती है, जो डोमिनेंट के साथ लगती है तो बच्चा जो है वो डोमिनेंट पे चला जाता है, लेकिन बच्चा डोमिनेंट पे जाने के साथ साथ अपने अंदर ब्लड कैरी करता है रिसेसिव जीन का। अब मैं इसकी एग्जांपल समझाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगी ये बात। जैसे मिसाल के तौर पर डोमिनेंट में लिखा हुआ है स्पेंगल और रिसेसिव में लिखा हुआ है क्लियर विंग, तो स्पेंगल को जब आप क्लियर विंग से लगाओगे तो सारे बच्चे स्पेंगल आएंगे, लेकिन वो साथ में स्प्लिट क्लियर विंग भी होंगे, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है रिसेसिव म्यूटेशन में और डोमिनेंट में। रिसेसिव म्यूटेशन क्या करती है कि जो बच्चा आता है उसको शक्ल तो अपनी नहीं देती, लेकिन उसकी ब्लड में शामिल ज़रूर हो जाती है, जो कि कहलाता है स्प्लिट, ठीक है। तो रिसेसिव म्यूटेशन हमेशा स्प्लिट बनाएगी डोमिनेंट के साथ, ठीक है। अब जैसे क्लियर विंग को क्लियर विंग से लगाओगे, दोनों ही मतलब रिसेसिव हैं, तो दोनों के बच्चे जो हैं वो क्लियर विंग आएंगे। इसमें डोमिनेंट वाला चक्कर ख़त्म हो गया, क्योंकि क्लियर विंग को क्लियर विंग से लगा रहे हो तो क्लियर विंग आएंगे। लेकिन अगर क्लियर विंग को किसी डोमिनेंट पार्ट से लगा दिया लेट सपोज, तो अब डोमिनेंट पार्ट डोमिनेंट म्यूटेशन में आता है और क्लियर विंग रिसेसिव में, तो अब डोमिनेंट पार्ट आएंगे सारे बच्चे। रिसेसिव जो बच्चे आएंगे वो फिर स्प्लिट क्लियर विंग हो जाएंगे, और फिर उन बच्चों को जब आप दोबारा क्लियर विंग से लगाओगे तो रिसेसिव जीन की वजह से रिसेसिव बच्चे आ जाएंगे दोबारा, यानी कि क्लियर विंग आ जाएंगे। तो मैं इसको आई होप कि थोड़ा सा मुश्किल होता है, शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप एक दफ़ा ब्रीड कराते हो ना इस पैटर्न के ऊपर, इस फार्मूले के ऊपर, तो आपको समझ में आ जाता है। तो आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ दोबारा से कि अब मैं इसमें एग्जाम्पल के तौर पे इसमें सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है डोमिनेंट पाइड। अब डोमिनेंट पाइड को अगर मैं रिसेसिव पाइड से लगाता हूँ, अब रिसेसिव पाइड देखो, अब लिखा हुआ रिसेसिव म्यूटेशन है, तो डोमिनेंट पाइड को जब मैं रिसेसिव पाइड से लगाऊंगा तो सारे बच्चे डोमिनेंट पाइड आएंगे, यानी कि डोमिनेंट म्यूटेशन की वजह से सारे बच्चे डोमिनेंट पाइड आएंगे। लेकिन जो डोमिनेंट पाइड बच्चे होंगे वो रिसेसिव पाइड के स्प्लिट हो गए। अब वो बच्चे जब दोबारा मैं रिसेसिव पाइड से लगाऊंगा तो उसमें मुझे रिसेसिव पाइड भी आएंगे, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है डोमिनेंट का और रिसेसिव का। हाँ, अगर जब बर्ड स्प्लिट हो जाए तो स्प्लिट होने के बाद वो फिर आपको जब दोबारा रिसेसिव से लगाओगे तो फिर वो
रिसेसिव म्यूटेशन दे देगा आपको। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे जो अपना नॉर्मल वाला बजरी है वो डोमिनेंट है, अगर आप उसको क्लियर विंग से लगाते हो तो सारे बच्चे क्या आएंगे, डोमिनेंट बजरी, सादा बजरी डोमिनेंट था तो सारे बच्चे डोमिनेंट के ऊपर जाएंगे ना, सादा बजरी के ऊपर। लेकिन वो जो सादा बजरी बच्चे होंगे वो रिसेसिव जीन कैरी कर रहे होंगे और स्प्लिट टू क्लियर विंग हो जाएंगे। जब उनको दोबारा क्लियर विंग से लगाओगे तो उसमें क्लियर विंग बच्चे भी आएंगे और कुछ बजरी बच्चे भी आएंगे। तो आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आ जाते हैं तीसरी चीज़ के ऊपर। तीसरी चीज़ क्या होती है, वो होती है सेक्स लिंक्ड म्यूटेशन। अच्छा, सेक्स लिंक्ड म्यूटेशन जो होती है ना, ये आधी डोमिनेंट होती है, आधी रिसेसिव होती है। हाँ, अब आपको ये थोड़ा सा समझना होगा कि ये क्या चीज़ है। देखो, सेक्स लिंक्ड म्यूटेशन क्या होती है। सेक्स लिंक्ड म्यूटेशन ऐसी म्यूटेशन होती है जिसके अंदर अगर आपने नर लगा दिया सेक्स लिंक्ड म्यूटेशन का, तो जो बेटियां होंगी वो बाप पे जाएंगी, यानी कि नर जो आपने लगाया था सेक्स लिंक्ड का, वो बेटियां बाप पे जाएंगी और बेटे माँ पे जाएंगे। अब मैं इसकी एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा देता हूँ। जो मैंने पेयर शुरू में दिखाया ना आपको, उसमें जो नर है वो ऑफलाइन बजरी है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो सेक्स लिंक में सबसे ऊपर लिखा हुआ है ऑफलाइन, यानी ऑफलाइन का जो जीन है वो सेक्स लिंक्ड होता है। तो इसका मतलब है कि जो आपने पेयर देखा है उसके अंदर जो नर है ना वो ऑफलाइन है और जो मादा है वो नॉर्मल मार्किंग में क्लियर विंग है। तो जो बच्चे आएंगे, अभी हम सिर्फ ऑफलाइन की बात करते हैं, तो ऑफलाइन नर की वजह से जो बच्चे आएंगे उसमें जो बेटियां होंगी, यानी कि वो बेटियां जाएंगी बाप पे, यानी कि बेटियां ऑफलाइन होंगी, ठीक है। और जो बेटे होंगे वो जाएंगे माँ पे, यानी कि वो नॉन ऑफलाइन होंगे, ठीक है। तो ये आपको ऑफलाइन का मैंने बता दिया। तो उससे जितने भी बच्चे आएंगे, अब आ जाते हैं वापस पेयर के ऊपर। ऑफलाइन सेक्स लिंक्ड है और सेक्स लिंक्ड ऐसी म्यूटेशन होती है जिसमें बेटियां बाप पे जाती हैं और बेटे माँ पे जाते हैं। अब आपको जब ये बात समझ में आ गई, अब दोबारा वापस आते हैं पेयर के ऊपर। अब आप देखो, ये जो पेयर मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस पेयर के अंदर जो नर है वो ऑफलाइन बजरी है। अच्छा, बजरी डोमिनेंट होता है लेकिन ऑफलाइन सेक्स लिंक्ड होता है, ठीक है। तो अब जो बच्चे आएंगे, अच्छा, और जो क्लियर विंग की मादा है वो मादा क्लियर विंग है, यानी क्लियर विंग रिसेसिव म्यूटेशन है। और क्लियर विंग के साथ साथ मादा नॉन ऑफलाइन है, यानी कि नॉर्मल मार्किंग में। और नॉर्मल मार्किंग में होने की वजह से जो बेटे हैं इस नर के, बेटियां जो है वो बाप पे जाएंगी, ऑफलाइन होंगी और बजरी होंगी। और जो बेटे होंगे वो माँ पे जाएंगे, वो नॉर्मल मार्किंग में होंगे लेकिन बाप की वजह से वो नॉर्मल बजरी होंगे। तो जितना भी बच्चा आएगा इस तरह की पेयरिंग से, वो सारा का सारा बच्चा नॉर्मल बजरी ही होगा क्लियर विंग के साथ लगाने से। लेकिन वो जो बच्चा होगा वो स्प्लिट क्लियर विंग हो जाएगा, ठीक है। स्प्लिट क्लियर विंग का मतलब, क्योंकि उसके अंदर रिसेसिव जीन था तो स्प्लिट क्लियर विंग हो गया। अब वो जो बच्चा है वो देखने में, जो बेटियां हैं वो ऑफलाइन है, साथ में वो क्लियर विंग की स्प्लिट है। और जो बेटे हैं वो ऑफलाइन के स्प्लिट है, साथ में वो क्लियर विंग के भी स्प्लिट है। तो अब हम जब इन बर्ड्स को दोबारा किसी क्लियर विंग से लगाएंगे तो सारे बच्चे या कुछ बच्चे क्लियर विंग आ जाएंगे और साथ में जो है वो आपके अगर मिसाल के तौर पे जो इसकी बेटियां होती हैं वो तो ऑफलाइन थी, अगर आप साथ में बेटियों के कोई रेनबो लगाते हो तो बेटियां दिखने में सादा बजरी होंगी, लेकिन जब आप उससे रेनबो लगाओगे तो सारे बच्चे रेनबो आ जाएंगे, क्योंकि वो स्प्लिट क्लियर विंग है, फीमेल है। और जो आपने रेनबो का नर लगाया वो रेनबो है, तो वो रेनबो भी क्लियर विंग है, वो स्प्लिट क्लियर विंग है। सारे बच्चे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से रेनबो आ जाएंगे, क्लियर विंग आ जाएंगे। एक आध बच्चा हो सकता है सादा बजरी भी निकल आए येलो फेस में या गोल्डन फेस के अंदर। तो भाई ये चक्कर है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ता है म्यूटेशन की जेनेटिक्स को। जिसको जेनेटिक्स की समझ आ गई, समझो उसकी सारे मसले सॉल्व हो गए। अगर आपको जेनेटिक्स की समझ नहीं है ना तो समझो फिर आप फेल हो इस फील्ड के अंदर फेल हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि आप नर जो लगा रहे हो वो क्या है, मादा जो लगा रहे हो वो क्या है, और जो बच्चा आएगा वो क्या है। तो आपकी सारी मेहनत भी ज़ाया होगी। और ये जो पेयर लगाना है, फिर उसको अंडे दिलवाना, फिर बच्चे बड़े करना, फिर दोबारा वो पेयर ब्रीड पे चला जाता है, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इसमें इतना टाइम ज़ाया होता है कि अगर आपने एक गलत फैसला कर लिया और गलत पेयर लगा दिया तो समझो आपका पूरा सीज़न, एक साल बर्बाद हो गया। क्योंकि सीज़न सिर्फ सर्दी में आता है, फिर अगली सर्दी का इंतज़ार करोगे आप। तो इसलिए सही फैसला लो, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ो, उस हिसाब से पेयर लगाओ और उस हिसाब से वर्किंग करो। अच्छा, अब इसी पेयर को जो मैंने अभी पिक्चर में दिखाया है, अगर यही पेयर में जो नर है
वो ऑलरेडी स्प्लिट क्लियर विंग होता है, यानी पहले से वो स्प्लिट क्लियर विंग होता। तो सारे के सारे बच्चे जब इस मादा से लगाएंगे ना क्लियर विंग की, तो सारे के सारे बच्चे, पहली बात तो ये कि क्लियर विंग आएंगे। अब उसमें से बाप के ऊपर जो फीमेलें जाएंगी वो तो रेनबो हो जाएंगी क्योंकि वो अपलाइन हो जाएंगी, लेकिन जो माँ के ऊपर बच्चे जाएंगे तो वो क्लियर विंग माँ के जैसे बनेंगे। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा आज की वीडियो से। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और नॉलेज मिली है, यार मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको अपनी वीडियोस में नॉलेज दूँ। आप इधर उधर की बातों करने वाली वीडियोस देखते हो, गॉसिप्स वाली वीडियो देखते हो, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको नॉलेज फराहम करूं जो आपको ब्रीडिंग में मददगार साबित हो। बाकी इधर उधर की बातें करना और ये सारे काम करना एंजॉयमेंट के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन इससे नॉलेज नहीं बढ़ती। तो मेरी पहली कोशिश है आपको नॉलेज बढ़ाऊं, फिर बाद में आपको इंशाल्लाह जब नॉलेज आ जाएगी तो फिर इंजॉय भी कराएंगे। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो, तैमूर हॉबी को। जिसने अभी तक बेल आइकन और सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो। और मेरा नंबर 0347243321 है। जिन लोगों को भी रेम्बो बर्जीज चाहिए हो मुझसे रब्ता कर लें, इंशाल्लाह ताला आपको शौक कराएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।